नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूयेशवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम् वन्दे सन्दृष्टसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंडकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, भय सिद्ध परमात्मा वन्नो मन वचकाय। प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप, सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिवू। जीर्ण चीर्णौ तव जरणौ, निर्मल चित्त करीब। अपा वंची उत्तीर्ण पर, मानुष जन्म लहे। मनुष्य जन्म पाकर के भी जो तपश्चरण नहीं करता है वह अपने को ठगता है। यहाँ मुख्य रूप से अंतरंग तप और सम्यक तप को ही लेना चाहिए। बाद बाकी तो जने कितना तप किया, कोटि जन्म तप तपे, कोटि जन्म तप तपे, खूब तपस्या किया। अपनी कल्पनाओं का धर्म, अपनी कल्पनाओं के कार्य तो बहुत किए। जिन आज्ञा के अनुसार अभिप्राय को समझते हुए तपस्या करना वही कल्याण का कारण बनता है। यह मुख्य रूप से अंतरंग तप को और सम्यक तप को लेना चाहिए। उसमें अंतरंग तप की चर्चा कल की थी कि भैया दोष तो लगते ही है, अनादिकाल से दोष रूप परिणति हो रही है, प्रायश्चित नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते। टटोलना भाई अपने अंदर में, अगर आपकी गलती होगी आप चुप हो जाओगे और दूसरे की गलती होगी तो कहने लगो। टटोलना, ये कह रहे मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाए। ध्यान रखना, क्रियाओं का फल नहीं आता, फल अंतर के परिणामों का, अंतर के अभिप्राय का। अंतरंग में क्षमा भाव नहीं है, ऊपर से क्षमा क्षमा कह भी लो तो मतलब क्या निकलेगा। और एक त्रियंच ऊपर से नहीं कह पाता क्षमा भाव, अंतरंग में क्षमा भाव हो गया तो उसका कल्याण। माने कितनी स्थूल बुद्धि है, हमारी क्या मायाचारी है, हमारा क्या अभिमान है, यही पता नहीं। ये पता है हम आत्मा है, हम ज्ञायक हैं, ये पता है हमको। हमारा क्या अभिमान है, क्या मायाचारी है। अब जाने पूछो क्या मायाचारी, टटोल के देखो ना, कसौटी पर कसौटी, अब मालूम पड़ेगा सोना क्या है, पीतल क्या है। दोषों का प्रायश्चित न करना पहले कह दिया था, बोलो क्या कहेंगे। रोग होने पर भी इलाज न करने के समान है। दोषों का प्रायश्चित न करना रोग होने पर भी इलाज न करने के समान है। रोग भी है और इलाज भी नहीं। मुंडाज इलाज करते हैं कि हाँ, मुंडाज इलाज करते हैं। अंतर्ज्ञानी अंतर में इलाज करते हैं, बाहर के लोग बाहर में इलाज करते हैं। इलाज तो करते ही, ऐसा तो नहीं इलाज नहीं करते। राखत धर्म इलाजा, औषधि लेते कि हाँ, औषधि विवेक ध्यान। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य समान।
गुरु वचन सम पथ्य नहीं, औषध विवेक ध्यान, आत्म ध्यान, ये इलाज है उनका। अब तुम न भीतर का करो न बाहर का करो तो क्या करो, और ज्यादा से ज्यादा तो बाहर का करोगे, लेकिन भीतर आर ध्यान करोगे। सोचो, पाप के उदय से होने वाला रोग पाप छूटे बिना कैसे छूटेगा? विचार करो, पाप से होने वाला रोग पाप के छूटे बिना कैसे छूटेगा? ये तो चिकित्सा विज्ञान, हमारा भारत का चिकित्सा विज्ञान अपने दर्शन से, अध्यात्म शास्त्रों से जुड़ा हुआ है। कहते गुरुजनों के अनादर से होने वाला पाप, वो रोग अनेकों औषधियों से भी नहीं मिटता। नहीं मिटता तो नहीं मिटता, नहीं मिटेगा। राज रोग से महाभयंकर भरे देह में रोग अनेक, करें चिकित्सा वैद्य निरंतर पार तनिक नहीं पाते। तेरे नाम मई अमृत का किया भक्त से जिसने पान, कौन अभागा है नर जिसको मिला नहीं हो जीवन दान। अब करें क्या? इन व्यवहार नय के कथनों में कर्तत्व की गंध आती है, कर्तत्व, और मूल कर्तत्व ही पकड़ेगा, इससे ज्यादा क्या पकड़ेगा? मूल को कर्तत्व ही दिखाई देगा। अपने स्वार्थ से करो कोई काम, लेकिन स्वार्थी को स्वार्थ दिखाई देगा, कछु न कछु तो स्वार्थ होगा ही। ऐसे कैसे होगा? कुछ न कुछ स्वार्थ तो होगा, देगा ही स्वार्थ दिखाई देगा। काय को लगी रहती है? और जो स्वार्थ है उसे जानता नहीं अपने परिणामों की विशुद्धि। अशुभ राग से बचने के लिए वो स्वार्थ की पता नहीं, अपने उपयोग को लगाने के लिए है, अब उस स्वार्थ की पता ही नहीं है। कोई ना कोई स्वार्थ होगा, माने पैसा का स्वार्थ दिखता है, ख्याति लाभ का स्वार्थ दिखता है, भोगों का स्वार्थ दिखता है। भाई जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। पीलिया रोग हुआ तो वो सामने पीला दिखेगा, स्वार्थी को स्वार्थ दिखेगा, चोर सबको चोर समझता है, क्या करें? जिसको कदम कदम पर गुस्सा आती है, क्रोध होता है, वो यही समझ सकता है गुस्सा हो गए और क्या करे। इसलिए उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। क्यों? वो कदम कदम पर उसको क्रोध होता है ना। अब वो अपना क्रोध उसे दिखाई नहीं देता, नहीं गुस्सा हो गए कुछ नहीं, अब खुश हो गए होंगे। कितनी बार कहा भैया, ये जैन शासन, ये जिन बिंब, जिन मुद्रा, ये वितरागी देवगुरु खुश करके अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। यहां खुश रहने की कला सीखने की बात है, ऐसे खुश रहा जाता है। अपने उपयोग को भटकाने वाला, भ्रमने वाला कभी कहीं सुखी नहीं होता। थोड़ा सा उसको तात्विक दृष्टि से कहें तो क्या कहेंगे? मोही कहीं सुखी नहीं होता, कभी सुखी नहीं होता, किंचित भी सुखी नहीं होता। देवगुरु धर्म के अश्रद्धान करने वाला जीव है, तत्वों के अश्रद्धान करने वाला जीव कहीं सुखी नहीं होता। स्वर्ग में भी सुखी नहीं होगा, भोग भूमि में सुखी नहीं होगा, समुद्र में चला जाए तो भी सुखी नहीं होगा, कभी सुखी नहीं होता। काउ न काउ दिन तो किसी दिन नहीं, कभी नहीं होगा सुखी। जाओ भटको, यहाँ घूमो वहां घूमो, घूमो घूमते फिरो। भगवान की मुद्रा का ये है, स्थिरता में सुख है, स्थिर करो। कर्तृत्व के अहंकार वाला तो बहुत दूर की बात है, कर्तृत्व के विकल्प वाला जीव भी सुखी नहीं होता। कर्तृत्व के विकल्प वाला भी जीव भी सुखी नहीं होता।
तत्व के अहंकार की बात तो बहुत दूर है। इन अंश इन रागम, जितने अंशों में उसके कर्तृत्व का विकल्प आता है, अहंकार नहीं राग आता है, उतनी आकुलता ज्ञानी को भी होती है। सोचो, जब ज्ञानियों का राग भी दुख का कारण है, तो अज्ञानी का राग कहां से सुख का कारण हो सकता है? अपने मन को चलायमान मत करो। चलो कहूं घूमे आए, कहूं हो आए, क्या करें? क्या करोगे? जहां जाओगे तुम्हारा भाग्य साथ में जाएगा, तुम्हारे परिणाम साथ में जाएंगे। अब तुम क्या करोगे? करोगे क्या? और कसाय की तीव्रता में विपरीत कल्पना ही करेगा। क्या? इससे तो अपने घर रहो आराम से। घर में आराम है। जिस घर को तीर्थंकरों ने छोड़ा है उस घर में आराम की कल्पना करोगे। हम ये कह रहे हैं, घर में ऐसी कसाय करोगे, ऐसा आलस्य करोगे, ऐसी गैर जिम्मेदारी करोगे तो घर में एक दिन नहीं बन पाएगी। पिताजी अगर तुम्हारी तो नहीं बनेगी, भाई भाई की नहीं बनेगी, अरे पति पत्नी की नहीं बनेगी। कैसी बातें कर रहे हो? तस्करी का व्यापार भी ईमानदारी से चलता है। इतना टाइम कहाँ है वो गिन पाए, इतना काम कहाँ है वो देख पाए। उन्हें बस सूटकेस, उन्हें बस सूटकेस, उन्हें ये हैं, बस चल रहे। और वो तेज निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे, वो ही माल निकले। सच्ची बात है ये, है? तस्करी का व्यापार भी बिल्कुल वहां वो तो राज की चोरी है, बात अलग है। लेकिन वो अगर वो उसके साथ करने लगे तो खत्म हो जाएगी। खोटा सिक्का भी सच्चे के नाम पर चल सकता है। जहां समझ में आ गई खोटा, वहीं रुक जाएगा। खोटे परिणाम कब तक चलेंगे? खोटे परिणाम कब तक चलेंगे? सोचो। पर की ओर देखने वाला जीव कभी सुखी नहीं होता, कहीं सुखी नहीं होता, किंचित भी सुखी नहीं। ये भगवान की इस मुद्रा का संकेत है, उपदेश है। दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है। भगवान मुंह से उपदेश नहीं देते, उनका सारा सर्वांग उपदेश दे रहा, पूरा जीवन उपदेश है। हमारी ऐसी जिद मत करो कि हम अपने हिसाब से भगवान बन जाएंगे। तुम अपने हिसाब से इंसान भी नहीं रह पाओगे। अपने हिसाब से और मन के हिसाब से चलोगे तो इंसान भी नहीं रह पाओगे। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है। ये कथाएं कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कहीं नहीं रह पाओगे और कहीं के नहीं रहोगे। अब क्या करें, हम तो कहूं के नहीं रहे। अब 40 वर्ष की ब्याह होगा, अब न गृहस्थी के रहे और न त्याग के रहे, क्या कसायों के कारण। हम कहते, कोई बच्चा कहता है निवृत्ति की, तो हम चुप रह जाते, डर लगता है। क्यों? निवृत्ति की आज कह रहे हो, कल बात मानोगे नहीं, अपनी कसायों से दुखी होगे और निवृत्ति को बदनाम करोगे। हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे? परिणाम बांटे नहीं आते। आज तुम्हारी जितनी उलझन है वो तुम्हारी कथाओं का फल है और कुछ नहीं है। ये मार्ग तो आनंद रूप है। इस मार्ग में दुख नहीं है। क्यों नहीं है? कि दुख का कोई कारण नहीं।
और दुख का कारण होगा तो दुख होगा। वेश क्या कर लेगा, क्रिया क्या कर लेगी, स्थान क्या कर लेगा। क्या वेश करेगा, क्या क्रिया करेगी, क्या स्थान करेगा, क्या गुरु करेंगे, क्या करेंगे बताओ। अब हम आगे चलते हैं। प्रायश्चित न लेने वाले जीव के निधत्ति निकाचित कर्म बनते। हाल की हाल इलाज कर लिया जाए, ये जरा सा उलझ जाए और हाल वहीं छीन दिया जाए तो पूरा नहीं फट पाएगा। अगर हाल की हाल इलाज हो जाए तो वो रोग असाध्य नहीं होगा। पहली अवस्था में हर रोग साध्य होता है, लेकिन लापरवाही से दुस्साध्य हो जाता है और फिर अंत में असाध्य हो जाता है। लेकिन पहली अवस्था में हर रोग साध्य है। कैंसर एकदम होता ही नहीं है पहली दशा। वहीं की वहीं अगर इलाज कर लिया जाए, गांठ हो गई है, चलो भाई गांठ क्यों हुई है। अध्यात्म की बात अलग है, लौकिक की बात भी हम ये कह रहे हैं। इस देश राष्ट्रव्यापी समस्याएं एक दिन में नहीं बनती। आतंकवाद एक दिन में नहीं हो गया। बड़ा डाकू एक दिन में नहीं बन जाता। लापरवाही घर वाले करते रहते, पुलिस वाले करते रहते, प्रशासन करता रहता है, बाद में फिर भगते फिरते। तो जो दोष का प्रायश्चित नहीं करते उनके निधत्ति निकाचित कर्म बनते हैं। माने उनका फिर संक्रमण और अपकर्षण कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर से पूछो अब क्या हो सकता है, अब जो बता क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब तो यही है भगवान का नाम लो। माने उस समय भी भगवान का नाम लो और अब कुछ नहीं हो सकता। सारे ब्लड में जहर फैल गया। अब हम क्या कर सकते बोलो। चलो ब्लड निकाल देंगे, दूसरा ब्लड चढ़ा देंगे, लेकिन वो कितनी देर रहेगा, कितने दिन रहेगा। कई लोग आए आते साहब वो कछु सहयोग, हमने क्या बात बोलो, कोई डायलिसिस पे है, वो क्या बोलते, डायलिसिस बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ वो डायलिसिस पे है। हमने कितने दिन में होता है, एक दिन रोज। हमने अब कछु नहीं होने, बेकार है, बेकार है। अब चंदा चिट्ठी कर लियो, सहयोग ले लियो या दे लियो, अब कुछ होना नहीं है। अब तो भगवान का नाम लो। असाध्य हो रहा, अब क्या करेंगे, तुम्हें खाली करना है कर लो। तो ध्यान रखना, प्रायश्चित न लेने वाले की समस्याएं जीवन में नहीं सुलझ पाती। कोई वैसे कर्म के उदय आ जाते हैं और कोई विघ्न आ जाता है तो दूर हो जाता है, लेकिन जिस कर्म का, जिस परिणाम का प्रायश्चित नहीं लिया है उसका जब उदय आता है तो विघ्न दूर नहीं हो पाता। जल गए अनेकों मुंडाज जल गए शरीर की अपेक्षा। वो तो अपने पुरुषार्थ से वेद ज्ञान करते हुए हैं, मुख चले गए या सर्वा सिद्धि आदि चले गए, वो अलग बात है। लेकिन शरीर में तो देखो जल गए, उपसर्ग दूर करने वाला कोई नहीं आया सामने। एक सीता के लिए उपसर्ग दूर करने के लिए आ गए और गजकुमार मुंडाज के लिए उपसर्ग दूर करने नहीं आया। सोचो, आखिर कुछ न कुछ अन्याय तो नहीं होगा। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता, पुण्य के उदय में दंड का निमित्त नहीं बनता। ये भले व्यवहार के कथन हैं, लेकिन एक तरह के सिद्धांत वाक्य समझो, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर तुम कहो अब कोई सुनता ही नहीं है, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तुमने किसी की नहीं सुनी, अब को नहीं है, तुमने किसी को अपना समझा ही नहीं। अब जिसको तुम अपना समझोगे वही तुम्हारा हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मोह से। जिसको तुम अपना समझोगे वो भी अपना नहीं होगा।
फिर क्या सिद्धांत है भैया? अपना ही अपना होगा, आत्मा ही अपना होगा, परमेश्वरी भगवान का ही शरण होंगे, दूसरा कोई शरण नहीं होगा, कोई अपना नहीं होगा। करणानि योग चरण में एक और सिद्धांत समझ लेना थोड़ा सा। पूर्व कर्म के उदय का भी वर्तमान के परिणामों का निमित्त पाकर के अपकर्षण, संक्रमण, उत्कर्षण आदि होते हैं। सबको नहीं होते, सबके नहीं होते, लेकिन फिर भी होते हैं, उदीर्णा होती है। ऐसा जान करके भले कितना ही तीव्र उदय हो तो भी जहां तक अपना बल चले अपने परिणामों को निर्मल रखने का उपाय रखना। भैया इलाज करो, अब सब आय पूरी होगी तो तुम्हारे ही आएगा, फिर क्या फायदा? बता। आप कहते भक्ति करो, तो भक्ति करो तो पाप का उदय है, तो भक्ति क्या करेगी? फिर वही बात आ गई। हम ये पूछते हैं आय पूरी होगी तो मर जाएगा। हम कह रहे कई केसों में आजकल डॉक्टर भी जानते हैं देह छूटे, तो हमने आप क्या करोगे? तो भाई हमारा प्रयास ये है कि बहुत वेदना ना हो पाए, संकलिष्ठता नहीं कहा हमारे। मैंने डॉक्टर लोग कहते हैं हम उसको बेहोश कर देंगे, हम उसको वैसा कर देंगे, नींद की दवा दे देंगे, हम फलाना कर देंगे। आखिर देह तो छूटेगी, ये तो हम भी जानते हैं, इस रोग का कोई इलाज है नहीं। तो आप क्या कर रहे हो कि हम ये कर रहे हैं कि वेदना ना हो पाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमने कहा जैन दर्शन तुम कब से पढ़ गए? भाई देह तो छूटेगी लेकिन संकलेश ना हो पाए, बस ये बात सोच लो। पाप का उदय तो आएगा, संकलेश ना हो पाए, उत्तेजना नहीं हो पाए, खिसियाट ना हो पाए, गाली सुन मन खेद ना आ पाए, बस इतना है बात। बाकी तो जो होगा सो होगा। हमारा पुरुषार्थ कोई उस कर्म में थोड़ी चलेगा, हमारा पुरुषार्थ हमारे परिणाम में चलेगा, और उस परिणाम का निमित्त पा करके अपने आप वहां ऐसा ही निमित्त संबंध है। वहां से खटका बंद करोगे यहां बंद होगा, वहां से चलाओगे वो चालू होगा। वहां तक जाने की, बिल्कुल जाने की भी जरूरत नहीं है। मन में भी अगर खोटा भाव आ गया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। बिल्कुल अकेले में रात के 12 बजे कोई और नहीं था वहां, कमरे में किवाड़ लगी थी, बंद थे, और वहां भी अगर खोटा भाव आ गया तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। उस कर्म की निर्जरा करने की शक्ति तेरे में ही है। उस कर्म को न भोगने की ताकत तेरे में ही है, निषेधने की। क्या तू अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को भोग, फिर तुझे भोगों का आकर्षण नहीं होगा, नहीं भोगना पड़ेंगे, एक भी कर्म नहीं भोगना पड़ेंगे। जैसे अमृतचंद स्वामी ने लिखा, भेद सांख्य मत की तरह सर्वथा अकर्ता मत देखो तुम, भेद ज्ञान से पहले कर्ता देखो। क्यों भेद ज्ञान से पहले कर्ता कैसे देखें? कि भेद ज्ञान के पहले जो तुम्हारे परिणाम होते हैं उनका निमित्त पा करके वो कर्म अधिक बनते हैं, नो कर्म होते। ठीक है, तो व्यवहार न से उसको कर्ता कह दिया। ध्यान रखना, नो कर्म का भी कर्ता कहा है जिनागम में। कर्ता कायका पुग्गल कम्मादीनम, पुग्गल कम्मादीनम का मतलब कर्म और नो कर्म, अकेला कर्म नहीं, कर्म और नो कर्म का कर्ता। असद्भुत व्यवहार न ऐसे कहा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा। अशुद्ध न ऐसे अपने अशुद्ध भाव को करता है,
वो कर्म को बुलाता है, कर्म को बांधता है कि अपने आश्रम को कर रहा है। वो अपने आश्रम को कर रहा है, उसका निमित्त पा करके कर्म आ रहा है। और नहीं तो ये चरणन युग में उपदेश कहाँ है? वो उपदेश क्यों दिया? मिथ्या तो नहीं हो सकता। जिनागम का एक भी कथन मिथ्या नहीं होता। विविक्षा भेद है, और विविक्षा भेद को विरोध समझ लेना ये महामूर्खता है। विविक्षा भेद को विरोध समझ लेना ये महामूर्खता है। अरे ये तो धार्मिक क्षेत्र, दार्शनिक क्षेत्र की बात है। राजनीतिक क्षेत्र में भी पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। विपक्ष शत्रु नहीं होता। विपक्ष देश का शत्रु है क्या? बताओ। विपक्ष सत्ता पक्ष का शत्रु है? नहीं है। फिर क्या कि उसका विकास करने का सोच अलग है, उसका विकास करने का सोच ये है अलग। बस अंत सोच में अंतर है। क्या वो कहते बड़ी बड़ी कारखाने लगाओ तो विकास होगा, और उन्हें कहा नहीं, छोटी छोटी लघु उद्योग लगाओ तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा विकास होगा। बस ये अंतर है। लेकिन शत्रु तोड़ेंगे। शत्रु नहीं भाई। शत्रु तो तब है जब देश के प्रति विरुद्ध सोच है। ऐसे ही यहां समझ लेना, व्यवहार न है कोई शत्रु है क्या? मिथ्या है। अरे भाई उसका हित, उसका प्रयोजन भी जिसको तुम नहीं समझ पा रहे अभेद को, उसको भेद करके समझा रहा, उसमें ये तो उसने उपकार किया है। जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे उसको व्यवहार भेद करके समझा दिया है, चाहे आत्मा हो चाहे धर्म हो। कुछ नहीं समझते अगर व्यवहार नए का कथन नहीं होता। कर्म कर्म करती रहती। ये ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, ये दर्शनावर्ण है, ये अंतराय कर्म का उदय है, ये वेदनी कर्म का उदय है। वेदनी अलग है, अंतराय अलग है। सामग्री नहीं होना वेदनी असाता का उदय, और सामग्री सब है, खा नहीं पा रहे। आज कुछ मत खाना, सौंठ का पानी पियो, और सब है, घी दूध सब, मेवा मिष्ठान सब है, कोई बात नहीं, कमी नहीं हो गई। अंतराय अलग है, वेदनी अलग है। आप उलझन में पड़ जाओगे अगर अलग अलग कर्मों को नहीं समझोगे। ये क्या हो रहा है? ये स्वस्थ है और तो भी बुद्धिहीन है, बुद्धिमान है तो भी अस्वस्थ है, धर्मात्मा है तो भी दरिद्र है, और धनी है तो भी धर्मात्मा नहीं है तो भी धनी है। अलग अलग कर्म, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अगर आप नहीं, ये व्यवहार नहीं बिना कौन समझाएगा? बताओ। व्यवहार नए बिना कौन समझाएगा? और ऐसा समझा करके तुम्हें पाप से बचा रहे हैं। अरे किसी भले आदमी ने अगर ये कहा तुम तो अमुक डॉक्टर के पास चले जाओ, तो उसने भी तो उपकार ही किया। क्या करें क्या करें? अरे क्या करें, यार हो रहे हो, डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी ले जाओ, चलो हम चल रहे हैं। तो उसने भी तो उपकार ही किया। उस दिन एक थोड़ी सी घटना सुनाई थी। परीक्षा भवन में गुरुजी ने चेकिंग देख लिया, नकल उठा ली। थोड़ी देर बाद फिर निगाह बरकी, सो फिर निकाल दी उसने। गुरुजी फिर पहुंच गए, सो फिर उन्होंने कहा अब की तलाशी ले ली। इतनी निकल पड़ी, चुपचाप नकल ले ली और दूसरी कापी दे दी, वो कापी दे ली। लड़का को गुस्सा आ रही, दादा था, मुखिया का लड़का। बोले गुरुजी अब पास हो वैसे तो रहे, लेकिन तुम्हारे अच्छो नहीं हो, ये ध्यान रखियो। पास हो वैसे तो अब रहे, हमें आता है नहीं, कैसा मन लिखेगा।
और 2-4 प्रश्न लिख लीजिए तो तुमने कॉपी ले ली, दूसरी दे दी, पास होने से तो रहे, लेकिन याद रखना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। गुरु जी अपने चुपचाप अपने जा करके अपना काम करने। परीक्षा हो गई, गुरु जी गांव से आते थे, गांव जाते थे, सुनाया था, गांव से आते थे, गांव जाते। उस दिन परीक्षा के बाद वे गांव के लिए अपने चले तैयार होकर के, तो अचानक किसी दुकान पर कोई सामान लेना था, रुक गए। उधर से एक टेम्पो जल्दी भगता हुआ आया और लड़का छूटा, बस वो बड़ा मारी टक्कर हो, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग लड़ने लगे, पकड़ो इसको, मारो इसको। गुरुजी की निगाह गई, गुरुजी बोले सुनो, मारने और पकड़ने से काम नहीं चलेगा, जब बच्चे जल्दी ले जाओ, हॉस्पिटल ले चलो, इसका इलाज करो। अब मारवे पकड़वे से क्या हो जाए, और यहाँ ठाड़े हो, यहाँ कोई बस नहीं है, कोई साधन नहीं है, काय में ले जाओगे भाई टेम्पू से ले जाओगे, जल्दी चुपचाप ले चलो। गुरुजी ने जट से अपना गमछा गीला किया, उसको पोंछा बांधा और लेकर के गोद में बैठ गए। 4 जने समझदार भी थे, उनकी बात तो सही है, बस लेकर के पहुंचे, इलाज कराया उसका और घर खबर भेज दी। फिर मुखिया जी पहुंच गए, मां पहुंच गई, सब पहुंच गए लोग, तब तक इलाज हो गया, टांके बांके लग गई, सब बेहोश होश आ गया। वो लड़का जो अपनी गुरुजी को मारने की प्लानिंग बना रहा था अपने दादा लोगों से, वो उसका भाई था छोटा। वो अस्पताल में पहुंचा, उसने देखा, चलो बेटा अब तो ठीक है हालत, बोले भगवान को धन्यवाद है। अरे भगवान को धन्यवाद बाद में, बेटा तुम्हारे गुरुजी की कृपा है जे, गुरुजी कृपा कि हाँ वे तो वहां थे और वे उसको उठा के लाए और उन्होंने इलाज कराया, हम तो बाद में आ पाए। इतना सुना तो गए कहाँ गुरुजी, कि गुरुजी अभियान निकल करके गए, और उसने बाइक उठाई अपनी, भगा जल्दी से, और वे पहुंचे ही बारे थे, वो लड़के घर इकट्ठे थे, लेके हाथी मारवे के लिए, और वो पहुंचे और जरा लगा दी बाइक को, रुको 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 रुको। तब तक 2-4 हाथियां चली गई, लेकिन गुरुजी की ऐसे आड़ आ गई, ढाल लगा दी उसने। जब उन्होंने देखा तो हाथी फेंकी, बोली क्या बात है, तुम्हें ने तो कही थी हमसे, इन्हें मानने हो तुम ही है। बोले गुरुजी नहीं है, देवता है, आज हमारा भाई इन्हीं की वजह से बच गया। पांव पकड़ लीजिए। गुरुजी ने, बेटा ठीक है तुम नकल करके पास हो सकते थे, लेकिन तुम्हें मेहनत करके जो काम करने की प्रसन्नता मिलेगी, योग्यता मिलेगी, वो कहां से आती। अच्छी तरह पढ़ो, जाओ, कोई बात तो नहीं। हमारा मतलब ये है कि वर्ष पूर्व के परिणाम जिनका प्रायश्चित न करें उनका उदय में आता है, और प्रायश्चित कर ले तो विघ्न दूर होने का मौका मिल जाता। रोग भी हुआ और सेवा करने वाला भी मिल गया, और एक है रोग हुआ सेवा करने वाला कोई नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, वहां गए तो अंत में देह छूट गई, और एक तुरंत सारे निमित्त बन गए और उसका रोग दूर भी हो गया, घाटा हो गया, इधर लाभ हो गया, कबर भी हो गया। एक घाटा हुआ, कबर ही नहीं हुआ। अलग अलग कर्म के उदय हैं, वह ऐसा जान करके ही भाई पहले तो बुद्धिपूर्वक तो दोष करना नहीं, लेकिन अगर कदाचित दोष हो जाए तो बिल्कुल निर्मल भाव से, क्या शब्द लिखा है, निर्मल चित्त करे, बड़े निर्मल चित्त से, सरल चित्त से, सरल और निर्मल एक ही बात है, निर्मल चित्त से, सरल चित्त से उसका प्रायश्चित करना। काया संबंधी, वचन संबंधी दोष का प्रायश्चित तो आलोचना मात्र से हो जाता है, लेकिन मन के परिणामों का प्रायश्चित तो गुरु के सामने जाकर के निष्कपट भाव से निवेदन करके वे जो प्रायश्चित दें उसको ग्रहण करने से ही होता है। जैसे बोलो
दृष्टांत बोलो। थक गए, सुने हरारत आ गई, परे रहो, कुछ मत खाओ, पानी पी लो, ठीक हो जाओ। लेकिन कोई सीरियस रोग हो गया तो वैद्य के पास ही फिर इसका मैं गर्मी लग गई, उल्टी हो गई, कोई बात नहीं, पानी पी ले, उल्टी कर दो और अपने इलायची ले लो, सौंप ले लो, घर अपने ठीक हो जाओगे 2 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भयंकर रोग हुआ है, कोई बात हुई है, तो फिर उसके लिए तो वैद्य के समीप ही जाएंगे। ऐसे जो अभिप्राय पूर्वक के दोष हैं, परिणाम के दोष हैं, उनका प्रायश्चित तो गुरुओं की साक्षी में होता है। वचन और काया संबंधी कोई दोष होते, उनकी आलोचना मात्र से शांति होती। प्रवचन सार जी में ये चर्चा थी। मतलब ये प्रवचन का सार है। ये प्रवचन का सार है। क्यों? प्रवचन निर्दोष होने के लिए है। प्रवचन निर्दोष होने के लिए है। प्रवचन केवल दोषों के ज्ञान नहीं कराता, दोषों को दूर भी कराता है। शास्त्र, ये उपदेश स्वपर का भेद ज्ञान कराता है। और स्वपर का भेद ज्ञान कराकर क्या करता है? बड़ी सुंदर चर्चा आई। स्व को स्व में लीन करता है और पर को पर। जैसे कोई 2 लड़ने को तैयार हो, सज्जन आया, उन दोनों को अलग अलग करता है और अलग करके क्या करेगा? अपने को चलो घर, चलो भीतर, और उसे तुम जाओ, तुम भी भीतर चलो। नहीं समझ में आया? नहीं क्या? अपने बेटे को तो, या अपना जिससे वहां मोह है, अपना भाई हो, अपना बेटा हो, उसको तो चलो भीतर, चुप रहो, और उसे कहे तुम जाओ यहां से, चलो हटो। अरे वो चाचा 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 नहीं, तुम जाओ यहां से पहले। बाद में आना, बाद में सुनेंगे वहां, पहले जाओ यहां से। 2 को केवल ऐसे अलग ही नहीं करता, अपने को भीतर करता है और दूसरे को दूर करता है। ऐसे ही पर को पर में स्थापित करता है और स्व को स्व में लीन करता है। ये उस ज्ञान का कार्य है। शास्त्र केवल स्व पर को भिन्न भिन्न करा देता है, ऐसा भिन्न भिन्न जाना देता है, ऐसा नहीं है। एक दृष्टांत दिया था हमने, दर्पण केवल चेहरा देखने के लिए नहीं, चेहरा संभालने के लिए। शास्त्र केवल उपदेश केवल दोषों को जानने के लिए नहीं, दोषों का अभाव करने के लिए। इसलिए कोई भी दोष होता है तो प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। दोष होने का आश्चर्य क्या है भाई? कहा भैया ये पौधे के पास घास, बोले उखाड़ देते फिर हो जाती है। क्या तुम उसके लिए बीज बोते हो, लेकिन फिर हो जाती। ऐसे ही इस भूमिका में दोष होने का क्या आश्चर्य? कर्म के उदय हैं और अपना पुरुषार्थ कमजोर है, लेकिन फिर हो जाती तो फिर उखाड़ रही। क्यों भैया ये? बोले कल झाड़ो तो, अरे कल झाड़ो तो कल से कम हो जाए, अब फिर झाड़ू है तो फिर झाड़ने पड़ेगा। हमारा मतलब ये थोड़ी है कि कब झाड़ा था, हमारा मतलब तो साफ रहना चाहिए। वो अपने परसों झाड़ा था, परसों, और आंधी चली थी रात को, सो अभी हमने सवेरे झाड़ू लगाई थी और आंधी चली गई बीच में, तो क्या करोगे? क्या तो परसों करेंगे, एक दिन बाद छोड़ के लगा झाड़ू। ये कोई तरीका है सोचने का? सामान्य रूप से 2 दिन में लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य रूप से 1 दिन में लगा देते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आंधी चल गई तो क्या करोगे बताओ? अगर विकल्पों की आंधी तीव्र हो गई, तीव्र उदय आ गया, तो अब क्या करोगे? बोलो, करना तो पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, ऐसा नहीं।
सांकल लगा करके गए, अपने लेट गए, सो गए ने, और उसी समय कोई आ गया। अब हाल तो हमने सांकल लगाई, तो अब हाल फिर खोलने पड़े जो कोई बात रही, क्या करोगे आप? अब तो सवेरे खोलेंगे। नहीं बोला तो तुम्हारा बात चलेगा क्या? अब यार लगाइए और अब यार फिर खोलेंगे। इन लौकिक दृष्टांतों से इस सिद्धांत को समझ लेना चाहिए। मनुष्य जन्म पाकर के भी सोचने समझने की, मनुष्य जन्म माने सोचने समझने की शक्ति प्राप्त करके भी जो दोषों का प्रायश्चित नहीं करता है, निर्मल भाव से, सरल भाव से, सहज भाव से, वह अपने को ठगता है। पंडित टूटमल जी ने एक शब्द और लिखा, संसार समुद्र में डूबा था। जो संसार समुद्र में नहीं डूबोना चाहते, अपने को नहीं ठगना चाहते, उन्हें इस मिथ्यात्व को शब्द वसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ना ठगता। अर्थात संसार में जो होता है अधिक अधिक दुख की ओर ले आता है, दुख की ओर ले आता है। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी।